बच्चों, मैं आज आप लोगों को सर आवाज नहीं आ रहा है आपका। पालिका द्वारा ऑनलाइन एजुकेशन प्रारंभ किया जा रहा है और मैं भानु प्रताप गुप्ता न्यू वर्सोवा मनपा उपरा हिंदी स्कूल की तरफ से आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी शिक्षकों, अधिकारियों, शिक्षिकाओं तथा बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं कक्षा 6ठी के पाठ चट्टान और चट्टानों के प्रकार के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो बच्चों, आप जैसा कि सुने होंगे कि चट्टान का मतलब होता है चट्टान का मतलब होता है बच्चों, चट्टान का मतलब खनिज पदार्थों से जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे बने हुए मतलब निर्मित शैल को चट्टान कहा जाता है। चट्टान का दूसरा नाम शैल भी, जैसा कि मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं बच्चों, जरा देखिए। चित्रों को बच्चों ध्यान से देखें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहले चित्र में देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, क्या दिख रहा है? ये चित्र में बनी पहाड़ी क्या है? चट्टान। क्या दिखाई दे रहा है? चट्टान। और बीच चित्र में क्या दिखाई जा रही है? जरा देखिए ध्यान से। चट्टान की ड्रिलिंग हो रही है और लोडिंग हो रही है। हम सी चित्र में क्या देख रहे हैं? जरा उसको ध्यान से देखिए, उसमें कंकड़ दिख रहे हैं। तो बच्चों, उपरोक्त माने ऊपर तीनों चित्रों में दिखाए गए जो दृश्य हैं, उन तीन चीजों में कोई संबंध है, कोई रिलेशन दिख रहा है जो कि तीनों में समानता दिखाई दे रही हो? हाँ, उसमें एक ही समानता दिखाई दे रही है, सभी चट्टान नहीं, समान सभी चट्टान हैं। अब ये चट्टान किस उद्देश्य के लिए हम ए और सी में जो दिखाई गई हैं, इन चीजों का किस काम के लिए उपयोग करते हैं, हमें कहाँ दिखाई देता है, तो इसके बारे में बच्चों बुनियादी ढांचे के निर्माण में ये काम में आता है। मंदिर, मस्जिद और बड़े बड़े मकान बनाने में
इन पत्थरों का उपयोग किया जाता है। इसके आगे हम देखेंगे बच्चों, अब हम चलते हैं चट्टानों के प्रकार। कितनी प्रकार की चट्टानें होती हैं, तो यहाँ तक है कि आप लोगों ने देखा होगा अपने परिसर में, वातावरण में, या यात्रा करते समय, ट्रेन से, बस से कहीं जाते समय आप लोग पहाड़ों को देखा होगा। ये पहाड़ें जो है विभिन्न प्रकार की चट्टानों से निर्मित होती हैं, जो कि प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा उनका निर्माण होता है। तो मुख्य रूप से पृथ्वी पर 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। पहला उसमें से है आग्नेय चट्टान, और दूसरा है अवसादी चट्टान, और तीसरा है रूपांतरित चट्टान। तो इसमें से आग्नेय चट्टान जो है बच्चों, ये इसके बारे में हम आगे देखते हैं कि आग्नेय चट्टानें कैसे बनती। आग्नेय चट्टानें जब किन्हीं कारणों से पृथ्वी के अंदर, हमारी पृथ्वी के अंदर तापमान अधिक होने के कारण सभी वस्तुएं, सभी पदार्थ पिघली हुई अवस्था में पाई जाती, और किन्हीं कारणों बस प्राकृतिक कारणों के कारण पृथ्वी के अंदर दरार हो जाता है। तो दरार के माध्यम से वो पिघले हुए पदार्थ पृथ्वी के बाहर अर्थ सरफेस पर आना चाहते हैं, और जब वे दरारों के माध्यम से बाहर निकल करके आते हैं तो उन्हें हम लावा कहते हैं। राख, पिघले हुए पदार्थ, तरल पदार्थ, झाग, ज्वालामुखी के द्वारा वो पृथ्वी के ऊपर बाहर आते हैं और धीरे धीरे वो ठंडे हो जाते हैं। उनको हम भौगोलिक भाषा में लावा कहते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार से, किन्हीं भी कारण से, येन केन प्रकारेण रास्ते में ही दरार के अंदर अगर पिघला हुआ पदार्थ रुक जाता है, अवरोध हो जाता है और वहीं पर स्टॉप हो जाता है, तो रास्ते में ही वह धीरे 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 ठंडा होने लगता है। और ये ठंडा होने की प्रक्रिया लंबी होती है, लंबा समय लगता है, तो उसे हम मैग्मा कहते हैं। उसका भौगोलिक नाम मैग्मा है। और ठंडा होने पर यह चट्टान ठोस चट्टान बन जाती है, जिसे हम आग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं, जिसे आग्नेय चट्टान कहा जाता है। यह चट्टान अखंडित होती है। जैसा कि ये कैसे बनती है बच्चों, जरा साइड में आप देखिए, चित्र में दिखाई दे रहा है। जब पिघला हुआ मैग्मा ठंडा हो जाता है तो यह ठोस चट्टान बन जाता है, जिसे आग्नेय चट्टान कहा जाता है। ये बाहर जब निकलता है धरती पर ज्वालामुखी के माध्यम से, उसके विवर से बाहर निकलता है, तो बाह्य वातावरण में के संपर्क में आकर के वह ठंडा हो जाता है। उसे हम भौगोलिक भाषा में लावा कहते हैं। और किन्हीं भी कारणों से अगर वह रास्ते में ही, पृथ्वी के अंदर रास्ते में ही ठंडा होता है, तो उसे हम मैग्मा नाम से जानते हैं। इन्हीं लावा और मैग्मा के ठंडा होने की प्रक्रिया के कारण आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है।
अब आगे हम चलेंगे, आग्नेय चट्टान कैसे निर्मित होती है। स्क्रीन पर जरा देखिए बच्चों। पहला है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ये निर्मित होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से यह निर्मित होता है, इसका ये गुण है आग्नेय चट्टान। दूसरा गुण इसका है बच्चों, कठोर और सजातीय होता है। और तीसरा गुण है बच्चों, वजनदार होता है। और चौथा गुण होता है कि यह अखंडित होता है। ये आग्नेय चट्टान की विशेषताएं हैं। और आग्नेय चट्टानें हमारे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का पठार और सह्याद्री पर्वत का निर्माण ये आग्नेय चट्टानों से ही हुआ है। आगे चलते हैं। आग्नेय चट्टान के कुछ उदाहरण हैं बच्चों, जैसे आग्नेय चट्टान यह पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र में फैला हुआ है। और आग्नेय चट्टान के उदाहरण के रूप में हम बेसाल्ट चट्टान लेते हैं। एक बेसाल्ट है, दूसरा ग्रेनाइट। ये आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। इनकी किस्में हैं। बेसाल्ट चट्टान काले रंग का होता है और ग्रेनाइट चट्टान रवादार स्फटिक युक्त होता है और कठोर होता है। अब आगे चलते हैं बच्चों। आग्नेय चट्टान का तीसरा उदाहरण फ्यूमिस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। फ्यूमिस इसको कहते हैं। हिंदी भाषा में बच्चों इसको झावा कहते हैं। झावा यह आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है। यह ज्वालामुखी के उद्गार द्वारा बाह्य पृथ्वी के ऊपर बाह्य वातावरण में उसके झाग से बनता है। ज्वालामुखी के झाग द्वारा इसका निर्माण होता है। यह झरझरा चट्टान होता है। यह झरझरा चट्टान होता है। इनका घनत्व तो काफी कम होता है, क्योंकि ये सच्छिद्र, इसमें बारीक बारीक छिद्र होते पाए जाते हैं। सच्छिद्र होता है, इसके कारण यह हल्का होता है। हल्का होने के कारण यह झावा या फ्यूमिस पानी पर आसानी से तैर सकता है। ये तैरता है। आगे हम चलते हैं बच्चों। दूसरे प्रकार की चट्टान अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान जिसे अंग्रेजी में सेडिमेंटरी रॉक्स कहते हैं। इसका दूसरा नाम है बच्चों स्तरित चट्टानें या परतदार चट्टानें। बगल में आपको दृश्य दिखाई दे रहा है बच्चों, देखिए परत दर परत इसमें परतें दिखाई दे रही हैं। चित्र में परतें दिखाई दे रही, लेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये परतदार चट्टान है। परतदार चट्टान का निर्माण आग्नेय चट्टानों के तलछट पानी द्वारा ले जाया और जमा किया जाता है। और तलछट संकुचित और चट्टानों की परत बनाने के लिए कठोर होती, इसे ही हम अवसादी चट्टानें कहते हैं। बच्चों पहाड़ आप लोग देखे हैं,
पहाड़ों पर बरसात होती है, वर्षा होती है, वर्षा होने के कारण वो पत्थरों का अपर्दन और अपक्षय होता है, पानी द्वारा, हवा द्वारा तथा रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा। इन पहाड़ों पर के पत्थरों का अपर्दन और अपक्षय होता है, उनका टूटन होता है, छीजन होता है, टूट करके वो चूर्ण बनते हैं। चूर्ण बनने के कारण पहाड़ों पर से ढलान पर जाते समय पानी के साथ वो बह बह करके और हवा के साथ उड़ उड़ करके और माने इस तरह से वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह करके ढो करके ले जाए जाते हैं। और मैदानी भागों में या समतल भागों में जहां पर उनकी पानी की क्षमता, हवा की क्षमता कम हो जाती है, वहीं पर वे इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरह से नदियों के द्वारा, हवा के द्वारा पत्थरों का अपक्षय और अपर्दन होता है और वे ढो करके ले जाने पर परत दर परत, एक के ऊपर एक, इस तरह से दर वर्ष वो जमा होते जाते हैं, जमा होते जाते हैं। पत्थर ही नहीं, पानी और हवा के साथ साथ जीवाश्म, जानवरों के मरे हुए अवशेष और वनस्पतियां आदि जो है ढो करके बहा करके ले जाई जाती हैं और वो परत दर परत के रूप में जमा की जाती हैं। जमा होते होते उसमें वो कुछ दिनों के बाद, मतलब लंबा समय लगता है यह प्रोसीजर होने में, और वो कठोर हो जाती हैं। कठोर हो करके वह परतदार चट्टान या स्तरित चट्टान या अवसादी चट्टान के रूप में उसकी निर्मित हो जाती है। तो इसे हम बच्चों इस प्रकार अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है। पर चित्र में परतें दिखाई दे रही हैं, लेयर दिखाई दे रही हैं, इसलिए इसको अंग्रेजी में सेडिमेंटरी रॉक्स के नाम से जाना जाता है। अब बच्चों अवसादी चट्टानों के गुणधर्म हम चलते हैं। यह परतों के रूप में पाया जाता है, ये पहला लक्षण है उसका। दूसरा, मृत जानवर या पौधे इन परतों में दब जाते हैं और जीवाश्म बन जाते हैं। तीसरा, ये भंगुर और हल्के होते हैं। चौथा, उनमें से ज्यादातर झरझरे होते हैं। बच्चों ये माने इन अवसादी चट्टान का जो है गुणधर्म हुआ। अब आगे हम देखेंगे जीवाश्म। जीवाश्म मृत जानवरों या पौधों के दबे हुए अवशेष भारी दबाव के अधीन हो जाते हैं, जैसा कि चित्र में आपको मछली दिख रही। परिणाम स्वरूप उनके छाप चट्टानों में चिन्हित हो जाते हैं, माने एकदम से उनकी छाप दिखाई देती है। कालांतर में कुछ दिनों के बाद ये छापे पक्के बन जाते हैं और इन्हें ही जीवाश्म कहा जाता है।
अब ये जीवाश्म अवसादी चट्टान में ही पाया जाता है। अवसादी चट्टानों का नमूना है बच्चों ये अपना हिमालय का पर्वत, हिमालय का पहाड़ अवसादी चट्टानों से निर्मित है। टर्शियरी युग में भौगोलिक युग है। टर्शियरी युग में करोड़ों वर्ष पहले की बात है, कई करोड़ वर्ष पहले वहां पर टेथिस सागर था। भौगोलिक अध्ययनों से मालूम पड़ता है कि वहां पर टेथिस सागर था और उसके उत्तर की तरफ अंगारा लैंड था और दक्षिण की तरफ गोंडवाना लैंड था। वर्षा, हवा और रासायनिक प्रक्रिया के कारण उत्तर की तरफ से और दक्षिण की तरफ से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के साइकिल ऑफ इरोजन माने अपर्दन चक्र की प्रक्रिया के द्वारा और अपक्षय की प्रक्रिया के द्वारा कट कट करके उनका छीजन होकर के टेथिस सागर में जमा होते गए और जमा होते होते वह आज दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत शिखर वहां पर माउंट एवरेस्ट पाया जाता है। वह बलित पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। फोल्डिंग माउंटेन्स, नव बलित पर्वत के नाम से उसको जाना जाता है। इसके पहले उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर थी। आज अभी हाल में ही उसका सर्वे हुआ, मापन हुआ तो 8,848 मीटर 86 सेकंड 48 मीटर 8,848 मीटर और 86 सेंटीमीटर हो गई है, माने 86 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई बढ़ गई। वो नवबलित पर्वत, तो उसका निर्माण अवसादी चट्टान से ही हुआ है। अब आगे हम चलते हैं। अवसादी चट्टान का उदाहरण बच्चों, राजस्थान में जयपुर शहर के पास लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है। यह एक प्रकार की ही अवसादी चट्टान है। इस चट्टान का इस्तेमाल दिल्ली में लाल किले के निर्माण के लिए किया गया था, क्योंकि बलुआ पत्थर अपेक्षाकृत नरम होता है, मुलायम होता है, इसलिए इसमें नक्काशी करना आसान होता है। इसमें कोई तकलीफ नहीं होती, आराम से उसमें नक्काशी हम कर सकते हैं, क्योंकि बलुआ पत्थर नरम पत्थर होता है। अब बच्चों हम चलते हैं रूपांतरित चट्टान की तरफ। रूपांतरित चट्टानें तीसरा है। ये रूपांतरित चट्टान है जिसको अंग्रेजी में मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स या कायांतरित चट्टानें किन्हीं कारणों से जब प्राकृतिक प्रेशर या दबाव पड़ता है, हमें मालूम है वो ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ से बल कार्य कर रहे हैं, तो पृथ्वी पर ज्यादा गर्मी और दबाव में आग्नेय और अवसादी चट्टानों का रूपांतरण होता है। ऊपर बच्चों मैंने जैसे बताया आग्नेय चट्टानें और दूसरा मैंने बताया अवसादी चट्टानें।
इन दोनों चट्टानों का लंबे अंतराल के बाद जब ज्यादा गर्मी और दबाव पड़ता है तो इन चट्टानों का रूपांतरण हो जाता है, आग्नेय और अवसादी चट्टानों का रूपांतरण हो जाता है। इसीलिए इन्हें रूपांतरित चट्टानें कहा जाता है, जैसा कि बगल के चित्र में दिखाई दे रहा है। आगे हम देखते हैं बच्चों, ज्यादा गर्मी और दबाव में आग्नेय और अवसादी चट्टानों का रूपांतरण होता है। इस प्रकार से चट्टानों का रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। और आगे हम देखेंगे रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण। जब कोयला भारी दबाव और तीव्र गर्मी से गुजरता है तो रूपांतरित हो जाता है। बच्चों, बाजू में दिख रहा है आपको बगल में, ये कोयला है, पत्थर का कोयला जिसे कहते हैं, यह कोयला है। और जब इसमें कोयले पर भारी दबाव और तीव्र गर्मी पड़ती है, उस परिस्थिति से गुजरता है तो उसका रूपांतरण हो जाता है। और रूपांतरण होने के बाद कोयला हीरे के रूप में बदल जाता है, उसे हम हीरा कहते हैं। और हीरे की कीमत आप लोगों को मालूम है, मूल्यवान होती, उसकी कीमत बढ़ जाती। कोयले का हम लोग ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, और कोयला जब हीरे में बदल जाता है तो हम उसको आभूषण के रूप में उपयोग में लाते हैं। आभूषण आप लोगों को मालूम ही है कि हीरे का क्या कीमत है, कितना मूल्यवान होता है। तो इस तरह से सभी खनिज पदार्थ हमारे लिए बच्चों प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उपयोगी होते हैं, बहुत ही उपयोगी होते हैं। अब हम द रॉक साइकिल देखेंगे बच्चों, माने चट्टानों का चक्र। देखिए, पहला है इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स जैसा कि मैंने बताया था, कठोर होता है और अखंडित होता है। ये इसमें क्रैक हो जाएगा, हम तोड़ेंगे तो इग्नियस रॉक्स यानी आग्नेय चट्टान को हम तोड़ेंगे तो वह क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन उसमें मुड़ेगा नहीं, लचकदार नहीं होते, लचकदार नहीं होते, इतने कठोर होते हैं। और इनका जब वेदरिंग होता है, अपक्षय और अपर्दन होता है, तो ये हवा और पानी के द्वारा बहा करके ले जाए जाते हैं। जहां स्लोप ढाल कम होता है, समतल होता है या गहरा होता है, वहीं पर वेदरिंग के कारण वे वहां पर जमा होते जाते हैं। हम परत दर वर्ष ऐसे प्रक्रिया जारी रहती है और जमा होते होते ये सेडिमेंट्री रॉक्स के रूप में हो जाते हैं। इनको परतदार चट्टाने या स्तरित चट्टाने या अवसादी चट्टाने कहते हैं। और जब अवसादी चट्टान को गर्मी और दबाव के कारण, उष्णता और दबाव के कारण गुजरना पड़ता है, उस परिस्थिति से गुजरना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, तो वह उनका रूपांतरण हो जाता है, कायांतरण हो जाता है, और वह चेंज हो करके वो मेटामार्फिक रॉक्स के रूप में बदल जाता है। मेटामार्फिक रॉक्स को हिंदी में बच्चों कहते हैं रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान। और यही प्रक्रिया आग्नेय चट्टान में जब हीट और प्रेशर माने उष्णता और दबाव
का वातावरण बनता है, उस परिस्थिति जब आती है तो आग्नेय चट्टान भी चेंज हो करके उनका रूप बदल जाता है और वह रूपांतरित चट्टान के रूप में हो जाता है। अब इतना बच्चों समझ में आया। अब आगे हम चल रहे हैं। कुछ उदाहरण दिया गया है, देखिए उसको, जैसा कि तालिका में दिया गया है। पहला है बच्चों आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का आप चित्र देख रहे हैं। ग्रेनाइट को जब मेटामार्फिक रॉक्स में बदलना होता है, वो बदलती है जब उसका कायांतरण होता है, रूपांतरण होता है, तो वह नीस में बदल जाता है। देखिए उसका माने रंग भी चेंज हो गया। दूसरा है ये भी आग्नेय चट्टान है, इसका नाम बैसाल्ट है। बैसाल्ट जो है ये काले रंग का है। ये भी इसका रूपांतरण होता है जब रूपांतरित चट्टान में बदलता है तो ये एम्फोबोलाइट के रूप में बदल जाता है। तीसरा है, अब देखें सेडिमेंट्री रॉक्स। तीसरा सेडिमेंट्री रॉक्स है, ये अवसादी चट्टान है, माने कि इसको कहते हैं चूने का पत्थर, लाइमस्टोन, चूने का पत्थर। ये जब इसका मेटामार्फिक रॉक्स में परिवर्तन होता है, इसका रूपांतरण होता है, तो ये संगमरमर के रूप में दिखाई देता है, ये संगमरमर बन जाता है। और दूसरा है अवसादी चट्टान कोयला। कोयला जैसा कि इसके पहले मैंने बताया बच्चों, कोयले का रूपांतरण, रूपांतरित चट्टान जब बनता है कोयला तो हीरे के रूप में हो जाता है, डायमंड या हीरे के नाम से जाना जाता है। पांचवा है बच्चों वो अवसादी चट्टान है सैंडस्टोन, बालू का पत्थर, बालू का पत्थर। अब ये जो रूपांतरित चट्टान में चेंज होता है, रूपांतरण होता है या कायांतरित चट्टान के रूप में जब ये बनता है तो ये क्वार्टजाइट के रूप में हो जाता है। उसके बाद बच्चों अगला है अवसादी चट्टान सेल। सेल का देख रहे हो, सेल का रूपांतरित चट्टान के रूप में जब बदलती है तो स्लेट के नाम से जानी जाती। इस प्रकार से बच्चों ये जो है इनका अवसादी और आग्नेय और अवसादी चट्टानों का रूपांतरण होता है, यानी कायांतरित चट्टान के रूप में जब बदलती हैं तो उनका इस प्रकार से नाम पड़ जाता है। इस नाम से, इन्हीं नामों से पुकारी जाती हैं। अब आगे चलते हैं बच्चों। सबसे मजेदार तथ्य ये है कि आगरा में आप लोगों ने सुना है, आगरा में ताजमहल स्थित है। आगरा में ताजमहल संगमरमर से निर्मित है। संगमरमर एक रूपांतरित चट्टान है। यह चट्टान राजस्थान के मकराना में खदानों से लाई गई थी। आपको दिखाई दे रहा है चित्र में, जैसा दिखाई दे रहा है बच्चों। और उसके बाद अब हम दूसरे चित्र में चलते हैं। आपको दोनों तरफ पहाड़ दिखाई दे रहा है, बीच में जो है नदी दिखाई दे रही है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर नामक जिले में यह पाई जाती है। और नर्मदा नदी में नाव की सवारी करते समय भेड़ा घाट कंठ से हो करके यह नदी बहती है मध्य प्रदेश में। यह नदी संगमरमर के चट्टान के द्वारा बने हुए पहाड़ से हो करके गुजरती। नर्मदा नदी सूर्योदय, सूर्यास्त और पूर्णिमा के रात के दौरान
ये नदी तट एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती, बहुत मनोरम दृश्य होता है। जगमग 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 इस तरह से वो संगमरमर की चट्टानों से लाइटें निकलती, प्राकृतिक लाइटें। तो बच्चों, ये यहीं पर भेड़ा घाट यानी विंडम फॉल के नाम से जाना जाता है, अथवा उसे हिंदी में धुआंधार जल प्रपात के नाम से भी जानते हैं। ये संगमरमर के चट्टानों द्वारा निर्मित पहाड़ है। अब आगे चलते हैं बच्चों। महाराष्ट्र में प्रमुख चट्टानों का वितरण। महाराष्ट्र में प्रमुख चट्टानों का वितरण ज्वालामुखी विस्फोट से बनी बेसाल्ट, आप लोगों को मालूम है, ज्वालामुखी के विस्फोट द्वारा बनी हुई बेसाल्ट नाम की पत्थर पाई जाती है। यह लगभग हमारे महाराष्ट्र राज्य के सभी क्षेत्रों में फैली हुई, लगभग सभी क्षेत्रों में फैली हुई है। और महाराष्ट्र के पूर्वी और दक्षिण भागों में ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती। महाराष्ट्र राज्य के पूर्वी भाग में और दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती है। और लाल रंग की जो दिखाई दे रही है आपको बच्चों, ये लेटराइट दक्षिण कोकण में पाया जाता है। लेटराइट पत्थर ये पाया जाता है। तो इस तरह से बच्चों लेटराइट चट्टानें, अब देखेंगे एक महाराष्ट्र के कोंकण के तटीय क्षेत्र में हम लेटराइट रॉक को पाते हैं। यह विशेष रूप से दक्षिण महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग में रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले में पाया जाता है। देख रहे हो जैसा कि बच्चों बगल में ये देखिए दृश्य दिखाई दे रहा है, इस तरह के जो है पत्थर जो है लेटराइट पत्थर पाया जाता है। अब संक्षेप में हम ये कहेंगे बच्चों कि पृथ्वी के अंदर सारांश के रूप में हम ये बोलेंगे कि पृथ्वी के अंदर एक के साथ एक कई संकेंद्रित परतों से मतलब पत्थरें बनी होती हैं। पृथ्वी की सतह की ऊपरी परत को पृथ्वी के सतह की ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है, जो चट्टान और मिट्टी से बनी हुई होती है। और जैसा कि मैंने बताया बच्चों, प्रमुख रूप से 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। पहला आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान पिघला हुआ मैग्मा जब ठंडा हो जाता है और लावा पृथ्वी के धरातल पर बाहर आकर ज्वालामुखी के उद्गार के द्वारा धरातल के ऊपर आकर वह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, और जब वह ठंडा होता है तो उसे आग्नेय चट्टान कहा जाता है। यानी आग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के अंदर और पृथ्वी के बाहर ऊपर दोनों जगहों पर होता है। पृथ्वी के अंदर मैग्मा के ठंडा होने के कारण निर्माण होता है आग्नेय चट्टान का, और पृथ्वी के ऊपर लावा के ठंडा होने के कारण लावा, धूल, राख, झाग इनको ठंडा हुई इन
को ठंडा होने में लंबा समय जाता है और ठंडा होने के बाद ये आग्नेय चट्टान बन जाते हैं। आगे सारांश के रूप में हम देखेंगे, जब आग्नेय चट्टानों के तलछट माने अपर्दन और अपक्षय की प्रक्रिया के द्वारा, जिसमें हवा, पानी तथा रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जमा किया जाता है और तलछट संकुचित और चट्टानों की परत बनाने के लिए कठोर हो जाती है। जमा होते होते एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे ही परत दर परत जो है वो जमा हो जाते हैं। जैसे हम अपने घरों में बच्चों कोई बड़ा कपड़ा या चादर, उसको हम घड़ी करते हैं तो लेयर के रूप में वो उसमें लेयर बनता चला जाता है घड़ी करते समय। उसी तरह से ये चट्टाने जो है तालछट के संकुचित और संकुचित होने के कारण और चट्टानों की परतें बनने के कारण, धीरे धीरे तलछटों के परतें बनने के कारण वो स्तरित हो जाती हैं और कुछ दिनों के बाद वह कठोर बन जाती हैं। कठोर बनने के कारण वो जो है अवसादी चट्टान के रूप में जानी जाती हैं या उन्हें स्तरित चट्टानें भी कहा जाता है, जिन्हें अंग्रेजी में सेडिमेंटरी रॉक्स कहते हैं। और इसमें इसका एक और लक्षण है बच्चों कि इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। अब आगे चलते हैं बच्चों। महान गर्मी और दबाव में, महान गर्मी और दबाव के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानें रूपांतरित चट्टानों के रूप में बदल जाती हैं। अब इसके बाद बच्चों हम आगे चलते हैं। इन पाठों में हमें आशा है कि आप लोगों को काफी समझ में आया होगा, आ गया होगा। इस पाठ में हम कुछ शब्दों का इस्तेमाल किए हैं, जैसे पपड़ी। पपड़ी का अर्थ होता है बच्चों उसको परत, ऊपरी परत, ऊपरी परत या धरातल, उसको इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट। दूसरा शब्द आया है बच्चों चट्टानों। चट्टानों को इंग्लिश में रॉक्स कहते हैं और मराठी में दगड़ बोलते हैं, दगड़। और इसका दूसरा नाम है पाषाण या शैल, शैल नाम से भी जानते हैं। अब तीसरा है अब आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान को इग्नियस रॉक्स कहते हैं या इसका तीसरा नाम है हिंदी में मूल चट्टान। चौथा है तलछटी पत्थर, इसको इंग्लिश में सेडिमेंटरी रॉक्स के नाम से जाना जाता। और इसके कई नाम हैं, सबका अर्थ एक ही होता है, अवसादी चट्टान, स्तरित चट्टान और परतदार चट्टान। उसके बाद आगे है पांचवा रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान को बच्चों इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। इसका तीसरा नाम है कायांतरित चट्टान। इस तरह से बच्चों
ये मुख्य शब्द इस पाठ में आए थे। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों, आप लोगों को इस पाठ से बहुत कुछ समझ में आया होगा। हमें आशा है कि आप लोग काफी कुछ सीख पाए होंगे यस सर। मेरे द्वारा बताने पर। हाँ सर। और निम्नलिखित स्थानों पर मुख्य रूप से कुछ हम अब प्रश्न, पाठ से संबंधित प्रश्न पूछने जा रहे हैं। बच्चों जरा इसके बारे में आप लोग आंसर दीजिए। मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण कोकण। निम्नलिखित स्थानों पर मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? दक्षिण कोकण। पहला है मध्य महाराष्ट्र। मध्य महाराष्ट्र में बच्चों कौन से पत्थर पाए जाते हैं, कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? हेलो बच्चों, सुनाई पड़ रहा है? हाँ सर। तो पहला प्रश्न है, मध्य महाराष्ट्र में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? सर वो पर्वत वाला नहीं, वो बीच में नदी था ना सर। मध्य महाराष्ट्र में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? बोलो बच्चों। विदर्भ। बेसाल्ट। कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? बेसाल्ट। दूसरा है दक्षिण कोंकण में कौन सी चट्टानें पाई जाती? चुरा लिया तो पछतावा बाद में। देख कब ले हो कर बोलो बच्चों। देखा ना डाली है। दक्षिण कोंकण में नंबर आग्नेय चट्टानें तथा लेटराइट चट्टानें पाई जाती। जी सर। तीसरा, विदर्भ में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? आग्नेय चट्टानें। विदर्भ में आग्नेय चट्टानें और आदमी चट्टानी। आग्नेय चट्टान। बेसाल्ट चट्टानें नहीं पाई जाती। नहीं पाई जाती। बेसाल्ट चट्टानें नहीं पाई जाती। पाई जाती है। हाँ सर। पाई जाती है सर। हाँ सर। ज्यादा करके अधिकांशतः विदर्भ में आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। इस तरह से बच्चों अभी आप लोग आगे देखिए। आगे मैं होमवर्क दे रहा हूँ, गृह कार्य दे रहा हूँ बच्चों, और यह आप लोगों को करना है, स्वतः करना है। और नेक्स्ट टाइम में मैं इसको देखूंगा। गृह कार्य, बीच का अंतर बताएं। बीच का अंतर बताएं। आग्नेय और अवसादी चट्टान। आग्नेय और अवसादी चट्टान में क्या अंतर है ये बताना है। दूसरा है तलछटी और रूपांतरित चट्टान। तलछटी माने अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान में क्या अंतर है, फर्क क्या है, वो फर्क आप लोगों को लिखना है। और तीसरा है आग्नेय और रूपांतरित चट्टान। आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें कैसे जो है ये मतलब दोनों में क्या क्या अंतर पाया जाता है, ये दोनों में अंतर लिखना है और पता लगाना। इसके बाद बच्चों अब हम यहीं पर अपने पाठ को समाप्त करते हैं।
धन्यवाद।